वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो इसमें हम देखेंगे फैट सोल्यूबल्स के जो है 4 टाइप के विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये 4 ही विटामिन जो है फैट सोल्यूबल है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, फाइंड वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ फैट सोल्यूबल। सो यू मस्ट नो, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वाटर सोल्यूबल है और कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। तो आप जल्दी से डिस्टिंग्विश करके, आपका बिना समय गवाए आप जल्दी से टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा सकते हो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में टाइम वक्त का अच्छा सा यूज़ करना ये भी ज़रूरी है, तो आपको जल्दी जल्दी से ये आना चाहिए। तो 4 फैट सोल्यूबल है, आप याद रखो। बाद में आपको जो वाटर सोल्यूबल है वो विटामिन याद हो ही जाएंगे। अगर वो याद नहीं कर पा रहे हो तो ये 4 नंबर भी कम है, तो 4 ऐसे ही याद हो जाएंगे, ए डी ई के। तो ये विटामिन याद रखना। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। ऐसे भी ऑप्शन में आएगा कि विटामिन ए की जगह रेटिनॉल लिखा होगा। विटामिन डी जिसे कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं, फिर विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल भी कहा जाता है, और विटामिन के जिसे फाइटोनेडियोन, मिनोक्विनोन एंड मिनाडियोन भी कहा जाता है। तो ये सब दोनों साइड की चीज़ें आपको याद रखनी है। विटामिन ए और विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, तो इजीली आप आपका बिना समय गवाए आंसर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को विटामिन से रिलेटेड। फैट सोल्यूबल विटामिन याद रखो। अगली बार नेक्स्ट में हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल्स में क्या विटामिन है। तो वाटर सोल्यूबल्स में आते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 एंड विटामिन B6, देन विटामिन B9 एंड विटामिन B12। तो ये हुए 7 विटामिन जो कि विटामिन बी ही है। तो वाटर सोल्यूबल भी आपको इजीली याद हो जाएगा। बस आपको नंबरिंग ध्यान रखना है, B1, B2, B3, देन गैप B5, B6, देन गैप B9 एंड B12। तो ऐसे याद रखना है। तो विटामिन B1 को थायामिन कहा जाता है, और इसकी डिफिशियंसी से बेरी वर्निकेज इंसेफेलोपैथी जैसी बीमारियां होती है। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी अगर शरीर में कमी हो जाए तो एरिबोफ्लेविनोसिस नाम का बीमारी होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है, और विटामिन B3 को नियासिन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए आएंगे। विटामिन B3 की जगह नियासिन, विटामिन B2 की जगह राइबोफ्लेविन, ऐसे एग्ज़ाम ऑप्शंस में लिखा होगा। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे कि विटामिन B5 को हम पैंटोथेनिक एसिड कहेंगे, तो इसकी डिफिशियंसी से बर्निंग फूड सिंड्रोम होगा। विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, उससे पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा। विटामिन B9 जिसे फॉलिक एसिड कहते हैं, उससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। तो फॉलिक एसिड तो आपको पता है, ये याद रखना, फॉलिक एसिड B9 को कहते हैं, और फॉलिक एसिड कम हो गया तो ऑब्सोल्यूट है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। विटामिन B12 मिथिलोकोबैलामाइन जिसे कहते हैं, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशंस भी पाई जाती है। तो यह है वाटर सोल्यूबल विटामिन 7, और इनके नोमेनक्लेचर के हिसाब से दूसरे नाम्स क्या है और इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होगा। ये जैसे कि यहाँ पे विटामिन B1 को थायामिन कहा जाता है, और इसकी डिफिशियंसी से बेरी वर्निकेज इंसेफेलोपैथी जैसी बीमारी होती है। फिर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसकी डिफिशियंसी से एरिबोफ्लाविनोसिस होता है। विटामिन B3 नियासिन, इसकी डिफिशियंसी से पेलेग्रा होता है। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, तो 5 है तो पैंटोथेनिक एसिड ध्यान में रखो, तो जिससे बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है डिफिशियंसी से। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है, तो इसमें एक्स आ रहा है, B6 SIX आता है, तो एक्स में ध्यान रख के आप पायरिडॉक्सिन भी विटामिन B6 के नाम से याद रखो, उससे पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। तो ये ध्यान रखना है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और विटामिन B12 जो मिथिलोकोबैलामाइन होता है, जिसकी डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इस रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स 4 है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। A, D, E, K ऐसे याद रख लेना।
आप इसके अलग कुछ आपके तरफ से कुछ न्यूमोनिक्स भी बना सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे याद किया है ADE के, जैसे कि आप समझ जाओ। ADE के एक आसान तरीका है याद रखने के लिए, जिसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन डी को कोलेकैल्सिफेरॉल है, विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल है, और विटामिन के 3 नाम से जाना जाता है, फाइटोनिडियोन, मिनोकिनोन एंड मिनाडियोन। तो इंजेक्शंस जो आते हैं विटामिन के आपने देखा होगा कि मिनाडियोन, फाइटोनिडियोन एंड मिनोकिनोन के नाम से ही मतलब उसमें ये होता है। तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों चीज़ों में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इस रिलेटेड आपको डाउट है तो जैसे मैंने पहले बताया, आप कमेंट सेक्शन में बोलो, या फिर कुछ दिनों बाद हम हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च करने वाले हैं, तो आप उसी में भी आपके डाउट जान सकते हो। उसका QR कोड मैं जिस दिन आप लॉन्च होगा को बता ही दूंगा, तो आप स्कैन करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।